अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक सिंपल एंड यूनिक सा नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो मैं आपको स्टिच करना सिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सोबर सा नेक डिज़ाइन है। कुछ ज़्यादा इसमें हैवी नेक डिज़ाइन नहीं है। गर्मियों में ख़ास तौर पर आप वेयर कर सकते हैं। लॉन के ड्रेस पे मैंने बनाया है। गुल अहमद का ये ड्रेस है और स्मॉल साइज़ है ये। आप अपने हिसाब से, अगर आपका साइज़ लार्ज है तो अपने हिसाब से आप कटिंग वगैरह कर लें और फ्यूजन भी उसके हिसाब से ही आपने लेना है। मैं स्मॉल साइज़ पे बना रही हूँ, तो अगर आप स्मॉल साइज़ पे बना रहे हैं तो यही स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बुकरम लिया है। बुकरम पे हमने फ्रंट एंड बैक नेक के निशान लगा लेने हैं। बोट नेक हमें चाहिए, उसके लिए हम निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। ऊपर से हमने इस तरह 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है और नीचे से भी हम 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हमने इन लाइंस को इस तरह स्ट्रेट मिला लेना है। अब मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ऊपर से 1/2 इंच मैंने छोड़ दिया है, तो 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है। ये देखें 3.5 इंच है ये। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट मिला लेंगे। इस तरह एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स में फिर अपने राउंड शेप दे देनी है नेक की, फ्रंट नेक की। बैक नेक भी हम कटिंग करेंगे, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आप फ्रंट नेक कट कर लें और इससे आप 1/4 इंच पे एक और निशान लगा लें इस तरह। इन निशान को भी आप इस तरह से मिला लें, तो ये जब आप निशान लगाते हैं बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ से अब हमने बुकरम को ज़ाया नहीं करना और यहाँ से हमने इस तरह 2.5 इंच पे निशान लगाना है। इसे भी आप स्ट्रेट मिला लें इस तरह और इस तरह से एक नेक बना लें इस पर। ये हमारा बैक नेक हो गया। यहाँ से भी हम 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर से जब हम 1/2 इंच पर, ये देखें ये लाइन जब मैं लगाती हूँ तो इससे हमारा नेक फैलता नहीं है और हमें पेस्ट करने में इसमें अब बहुत आसानी होती है। आप ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। हर नेक में मैं ये कटिंग करती हूँ। फ्रंट नेक मैंने कट कर लिया है। अब मैं बैक नेक कट करूँगी। बैक नेक कट करने के बाद एक और नेक मैंने कट करना है जो वी डीप नेक है, वी, उसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखें ये है बैक नेक। बैक नेक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको नहीं आते, फ्यूजन पे भी आप बना सकते हैं, बुकरम पे, और आप फैब्रिक पे भी बना सकते हैं। तो जो अगर आपको तरीका नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। अभी एक और मैंने बुकरम लिया है। लंबाई इसकी 14 इंच है और चौड़ाई इसकी 11 इंच है। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। ये देखें इस तरह 5 इंच पे और यहाँ से मैं लगाऊंगी 12 इंच पे। अब इन दोनों लाइनों को इस तरह वी शेप हमने क्रिएट कर लेनी है। इसमें 1/4 इंच पे एक और निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह, इसको भी हमने कट कर लेना है। जब मैं नेक को कट कर लूँगी, तीनों नेक मैंने कट कर लिए हैं और इसको मैंने पेस्ट करना है फैब्रिक पे। इस तरह से आप ये नेक कट कर लें और इसे फिर आयरन की मदद से इसे पेस्ट कर लें फैब्रिक पे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने सारे पीसेस बच गए हैं। इन पीसेस को आपने गिराना नहीं है। इसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि इसको आप किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। ये देखें तीनों नेक मैंने पेस्ट कर लिए फैब्रिक पे और एक फैब्रिक मैंने लिया है जिसकी लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई इसकी 11 इंच है। इस पर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। सबसे पहले हमने नेक को इस तरह से, तीनों नेक को हमने स्टिच कर लेना है, रेडी कर लेना है इसे कमीज़ पर लगाने के लिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम बताते चलें आपको कि हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, चाहे आप जो भी आपको डिज़ाइनिंग पसंद है हमें कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में आपके लिए लेकर आएंगे। और कमेंट्स में मुझे किसी ने पूछा था कि ओवरलैप नेक बनाएं और रागलान स्लीव्स अबाया बनाएं, तो इंशाल्लाह वो भी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। और अगर आपको कोई और डिज़ाइन आपको चाहिए स्टिचिंग उसकी, तो हमें कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगी आपको। और अगर आपने ये नेक डिज़ाइन या कोई सा भी आप नेक डिज़ाइन बनाते हैं तो इंस्टा पे मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपके मैसेजेस देखती हूँ। और अगर आपने ये नेक बनाया तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। ये देखिए तीनों नेक ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इस जो फ्रंट वाला नेक है उस पर भी मैं लेस अटैच करूँगी। ये देखें इस तरह नेक को आपने रखना है और लेस को इस पर सीधा रखना है। ये देखें लेस की सीधी साइड इस पर रखनी है और इस तरह से आपने इस पर सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही खूबसूरत और आसानी से ये नेक बन जाता है। और अगर आप स्टिचिंग लवर हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। और मैं एक स्टिचिंग का कोर्स शुरू करने वाली हूँ जिसके लिए आपको व्हाट्सएप की सहूलत भी प्रोवाइड की जाएगी। तो जितने लोग मेरे पास होंगे, तकरीबन अगर 1000-2000 लोग जब मेरे पास हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इंशाल्लाह तब मैं शुरू करूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो हमने फैब्रिक लिया था उस पर हमने इस तरह से पिनटेक्स लगा लेने हैं तकरीबन 1 इंच के फासले पर। ये एक मैंने आयरन की मदद से इस पर निशान लगा लिया था, बाकी मैं अंदाजे से लगाऊंगी। आप इस पर पेंसिल की मदद से भी निशान लगा सकते हैं और चॉक की मदद से भी, या अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इस तरह से आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं। 1-1 इंच के फासले पे आपने इस पर पिनटेक्स लगाने हैं। सेंटर से मैंने इसमें 2.5 इंच का फैब्रिक छोड़ दिया था और एक साइड पे और दूसरी साइड पर मैंने इस पर पिनटेक्स लगा लिए थे। ये देखें सेंटर में ये मैंने 2.5 इंच का फैब्रिक छोड़ दिया था। अब मैं इस पर 0 का बुकरम पेस्ट करूँगी इस तरह आयरन की मदद से। अच्छे तरीके से आपने इसे प्रेस कर लेना है ताकि ये इस पर अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए। और अब मैं इसे कटिंग करूँगी। अब आपने इस पे सेंटर से इस तरह से रखना है और इसे प्रेस कर लेना है। हमने इस पे निशान लगाने हैं। सबसे पहले जो हमने वी नेक कट किया था उस पर हम जो हमारा बिल्कुल नोक हमारी जहाँ पर आ रही है वहाँ तक हमने निशान लगाना है। ये देखिए ये यहाँ तक। और अब जब हमने फ्रंट नेक कट किया था वो वाला पीस आप लें इस तरह और एक निशान आप यहाँ पे लगा लें। यहाँ से हम डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे और जो हमारी वी नेक का नोक जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ तक हम डिज़ाइनिंग ख़त्म करेंगे। अब आप इसे इस तरह कट कर लें। अब ये फैब्रिक में बॉर्डर से कुछ पीसेस बच गए थे पिंक कलर के, तो उससे मैं इस तरह से ट्रायंगल बनाऊंगी। दो 2 इंच का फैब्रिक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच है। आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 3 ट्रायंगल चाहिए, बस मैंने बना लिए थे। अब मुझे लूप्स बनाना है। लूप्स के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, तिरछा कट किया था मैंने इसे और इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा के एक लूप्स बना लेने हैं। एक पट्टी बना लेनी है लूप्स की, डोरी बना के इसे हमने टर्न कर लेना है। सुई की मदद से आप इसे टर्न कर लें। बहुत आसानी से ये टर्न हो जाते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आसानी से हो जाएंगे, अगर आप बिगिनर्स हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको, लेकिन अगर आप 2-3 दफ़ा इसे बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा।
टर्न करके आप इसे 2-2 इंच का आप इसे कट कर लें। तकरीबन हमें 6 लूप्स चाहिए और 3 हमें ट्रायंगल चाहिए। ये मैंने कट कर लिए हैं। अब जो हमने फैब्रिक कट किया था, ये देखें यहाँ पर इस तरह से जहाँ पे हमने निशान लगाया था, सबसे पहले हमने इस तरह ये तिकोन ट्रायंगल लगाना है। ट्रायंगल के बाद हमने 2 लूप्स अटैच करने हैं। ये देखिए ये 2 लूप्स हो चुके हैं। 2 लूप्स के बाद अगेन हमने एक ट्रायंगल लगाना है और ट्रायंगल आपने इस तरह से, अगर सेम फैब्रिक है आपको तो आपने सही लगाना है, वरना उल्टा सीधा आपको देख लेना है। ये हमारे पास टर्न होके इसकी सीधी साइड हमारे पास आ जाएगी। अगेन उसमें आपने 2 लूप्स अटैच करने हैं, फिर एक ट्रायंगल और फिर 2 लूप्स इस तरह से। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। 2 ट्रायंगल 1 लूप्स लगा लें या 3 लूप्स या 1 ट्रायंगल लगा लें। इस तरह से आप डिज़ाइनिंग इसमें कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने वो दूसरा वाला फैब्रिक अटैच कर लेना है इस तरह सिलाई की मदद से। ये देखें, अब इस पर एक और सिलाई लगा लें ऊपर से, ताकि हमारे ये लूप्स और ट्रायंगल एक साइड पर इसी तरह बैठे रहें। अब जिस नेक पे हमने लेस लगाई थी, फ्रंट नेक, उस तरह फ्रंट नेक पे हमने लेस लगाई थी वो हम इस पे अटैच करेंगे। अब इसका सेंटर कर लें और इस तरह से आप इस पे सिलाई लगा लें। अगर आप हमारे ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस देखना चाहें तो हया ज़िंदगी हमारा चैनल है सेकंड वाला, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमसे ड्रेसेस परचेज़ करना चाहें, ब्रांडेड ड्रेसेस होते हैं, तो KH क्लॉथिंग हमारा थर्ड चैनल है, वहाँ पे आप हमसे ड्रेसेस परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करना है तो व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप के ज़रिए आप ड्रेसेस के बारे में हमसे मालूमात ले सकते हैं। एक सिलाई आप इस पे इस तरह से लगा लें। इसकी मदद से जब हम ये सिलाई लगाते हैं तो नेक को हमें बैक तरफ को टर्न करने में आसानी हो जाती है। ये देखें, इस तरह ऊपर की साइड आप सिलाई लगा लें यहाँ पर। और इसे प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से सेट कर लें, यानी कि नेक को आप बिठा लें इस तरह से। ये रेडी हो चुका है। अब जो हमने वी नेक कट किया था उसे हमने शर्ट पर बिल्कुल सेंटर पे इसे इस तरह से स्टिच करना है। आपको हमारी स्टिचिंग कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी हमें बताइएगा। हमें जानकर खुशी होगी कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ पर देखी जाती है। और अगर आपको हमारी वीडियो से कोई फ़ायदा हो, कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो भी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम मज़ीद मेहनत आपके लिए कर सकें। इस तरह से आपने पूरी नेक को स्टिच करके इसे कट कर लेना है। मैं कोई भी स्टिचिंग में कोई भी स्टेप मिस नहीं करती, हर स्टेप आपको दिखाती हूँ ताकि आपकी स्टिचिंग बेहतर से बेहतर हो सके और आप स्टिचिंग कर सकें, अच्छी और नीट स्टिचिंग आप कर सकें। इस पर भी अगेन हमने उसी तरह से सिलाई लगा लेनी है टर्न करने के लिए, ताकि इससे हमें टर्न करने में आसानी हो।
अभी मैं आपको बेसिक सी चीज़ें सिखा रही हूँ। नेक एडवांस स्टिचिंग भी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से पैटर्न बनाते हैं और किस तरह से शर्ट की बेसिक्स कटिंग कितनी होती है, स्मॉल साइज़ की क्या कटिंग होती है, मीडियम की और लार्ज की, हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी। स्मॉल साइज़ पर बैंड कितना लगता है फ्लैट कॉलर, और मीडियम पे लार्ज पर कितना लगता है, हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी। अभी आप बेसिक सी चीज़ें आपको सिखाती हूँ और इंशाल्लाह थोड़ा सा अरसा जब गुज़रेगा तो इसके बाद मैं आपको एडवांस चीज़ें भी मैं आपको स्टिचिंग के बारे में सिखाऊंगी। अब जो ये हमारा नेक रेडी हुआ है, इस पर हमने जो वी नेक कट किया था, जो हमारा पीस बच गया था, उसे हमने रखना है इस तरह सेंटर पर और यहाँ से हमने इस पे निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद हमने इसको शर्ट के नीचे रखना है। ये देखें इस तरह। जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं वहाँ तक हमने इसे स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसे पिन अप कर लें, मैं पिन अप नहीं करूँगी, मैं इसी तरह से इसे स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर मैं इसमें इस तरह से लेस भी अटैच करूँगी। जब आप लेस लगाते हैं तो सिलाई का जो बखिया होता है उसे थोड़ा सा आप बड़ा कर लें, उससे आपकी लेस जो है वो अच्छे तरीके से लग जाती है। और अगर आपकी लेस कहीं पर ख़राब हो जाए तो उसे हमें दोबारा खोलने में भी आसानी होती है। पूरा नेक जब आप इसे बना लें तो फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि इसके शोल्डर को किस तरह से हमने एडजस्ट करना है, शोल्डर किस तरह से इसके स्टिच होंगे और पूरा ये नेक रेडी होके ये किस तरह से लगेगा। लूप्स को थोड़ा सा आप उठाकर इस तरह से उसके नीचे लेस रखेंगे। जो निशान आपने लगाया है उसे आपने फॉलो करते जाना है तो हमारा नेक बिल्कुल अच्छे से सेट होगा। आपको लगेगा कि एक साइड से हमारा नेक ज़्यादा फासला है और दूसरी साइड से कम है, तो इस तरह नहीं है, क्योंकि एक साइड पर हमारे लूप्स और तिकोन लगे हैं, इस वजह से हमारा एक साइड का फासला कम नज़र आ रहा है। अब ये देखें, शर्ट को आपने उठाना है और जो हमारा वी नेक है उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरह, ताकि हमारा जो पिनटेक्स वाला फैब्रिक है वो उसके साथ अच्छी तरह अटैच हो जाए। इस तरह आपने पूरी एक सिलाई लगा लेनी है और इसे कट कर लेना है। बाकी का जो फैब्रिक है इसे आपने कट कर लेना है इस तरह। जब हम इसकी हेमिंग करेंगे तो इसके साथ ये जो पिनटेक्स वाला फैब्रिक है इसकी भी इसके साथ ही हेमिंग हो जाएगी, तो शर्ट की हमारी नीचे से भी नीटनेस आ जाएगी। एहतियात से आपने कट करना है यहाँ से पूरा। ये देखें, जब हम हेमिंग करेंगे तो इस तरह से इसकी भी हेमिंग हो जाएगी।
बैक नेक को इस तरह से आपने स्टिच कर लेना है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कंधे इसके किस तरह से आपने स्टिच करने हैं। इस तरह से जो बैक का नेक है आपने उसे खुला छोड़ना है और यहाँ पे आपने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ से भी आपने इस तरह खोलना है। दूसरी सिलाई में हम इसे फोल्ड करेंगे इस नेक के, फ्रंट नेक के ऊपर ही, तो इसकी हमारी फिनिशिंग अच्छी से आएगी। ये देखिए, अब दूसरी स्टिचिंग आपने लगानी है और नेक को, बैक का नेक इस तरह से इसके ऊपर टर्न कर लेना है। यहाँ से आप नीट कर लें इसे। अब ये देखें, इसे आपने इस तरह से सीधा कर लेना है और ये देखें कितना बेहतरीन हमारे नेक रेडी हुआ है। ये देखें, तो कैसी लगी आपको हमारी ये डिज़ाइनिंग, हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।